क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, करेली बॉम, सुक्या चौन, जैन गाल्ड्रिनिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडी ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोशियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिसर लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की चीसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक
स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जय को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जय के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रबंधक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चॉन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रैजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति
अल्बर्ट ब्रेजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गॉडमैन, केरल कैन, डांस मेड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित वैदिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोशियर्ड, रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, बॉक्सर ऑफिसर लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है, जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टडी रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के निशल में पाते हैं।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिनिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिस्टन, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिलकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की चीसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने
जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जय को पता चलता है कि वह रायलैंड के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जय के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर
2001 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। ऑक्सफोर्ड ऑफिसर लॉस एंजलिस मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोबिक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको
मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैली बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रूजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेसमंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड, रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिलकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार रॉलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रॉलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह
खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के नस्ल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रबंधक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टिन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रूजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेसमंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिलकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की
जीशन अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है। एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है। एक दिन जैसा कि स्टडी रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया। रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जैक के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है
जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री वृक्ष के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लहित्य द्वारा लिखित, जिल फ्रेकिल द्वारा निर्मित, करेली बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिनिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रूजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेसमंड हैरिस्टन, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव पुरकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड, रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है,
रेटेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेटेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेटेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टिन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेसमंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडी ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेटेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और
और इस प्रकार राउंडलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है। एक दिन जैसा कि स्टडी रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जैक के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रबंधक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं।
निर्देशक क्रिस्टन लहित्य द्वारा लिखित, जिल फ्रेकिल द्वारा निर्मित, क्रेली बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिनिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गॉडमैन, केरल कैन, डांस मेड हेरविट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वैदिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोशियर्ड, रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य जर्मनी, भाषा अंग्रेजी, बजट 25 मिलियन, बॉक्स ऑफिसर लॉस एंजलिस मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की चीसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है, जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि
वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया। रेचल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टिन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रूजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडी ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिस लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सिलकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के
साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहेली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जय को पता चलता है कि वह रायलैंड के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जय के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रबंधक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अप्रत्याशित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेसमंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टिन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चॉन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन,
केरल कैन डांस मेड हैरिट छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित वैदिक ग्रेन विकमेड संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित पैरामाउंट क्लोशियर्ड रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 109 मिनट देश संयुक्त राज्य जर्मनी भाषा अंग्रेजी बजट 25 मिलियन बॉक्स ऑफिसर लॉस एंजलिस मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोबिक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जय को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैलू बनाने के लिए सहमत हो जाता है केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जय के निशल में पाते हैं यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है आई होप आपको मेरी वीडियो
पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टिन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चौन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रेजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोजर। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिसर लॉस एंजलिस में मैसेच्यूसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए
जय को पता चलता है कि वह रायलैंड के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जे के इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने दो वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जय के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है, जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रबंधक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम, सुक्या चॉन, जेन गाल्ड्रिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित, वेडी ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोसियर्ड। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका।
कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्सर ऑफिसर लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के एप्सलेकल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोबिक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसन अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचेल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहली से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचेल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अप्रत्याशित मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ, जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है। रेचेल उसे अपनी वेतन पर एक आश्रय प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचेल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचेल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जैक के निशल में पाते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मेरी पहली मिस्टर मास्टरी मूवी के बारे में
बताती हूँ। 2001 की अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जिल फ्रैकिल द्वारा लिखित और क्रिस्टीन लाहिट द्वारा निर्देशित है। फिल्म एक अलग थल किशोर लिली सोविक की कहानी है जो एक अकेले कपड़ों की दुकान के प्रतीक एल्ड्री ब्रैक्स के साथ एक अपरिचित देशी दोस्ती बनता है। फिल्म के सह कलाकार कैरल कैन, माइकल मैकेन, जॉनी गार्डमैन और डेस्मंड हैरिस्टन हैं। निर्देशक क्रिस्टन लाहिट द्वारा लिखित, जिल फ्रैकिल द्वारा निर्मित, कैरी बॉम सुक्याचॉन, जेन गाल्ड्रिनिच, एनी क्रिजम, मिशेल सोलेमन, अभिनीति अल्बर्ट ब्रोजर, लिलो सोविक्स, जॉनी गार्डमैन, कैरल कैन, डेस्मंड हैरिट, छायांकन जेफरी जोरो द्वारा संपादित वेडिक ग्रेन विकमेड, संगीत दिया है स्टीव परकोर द्वारा वितरित, पैरामाउंट क्लोजर। रिलीज की तारीख 12 अक्टूबर 2001, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य जर्मनी। भाषा अंग्रेजी। बजट 25 मिलियन। बॉक्स ऑफिसर लॉस एंजलिस में मैसाचुसेट्स मौली के अपस्केल में रोजगार सुरक्षित करने के प्रयास में जेफरी सोविक एक 17 वर्ष गंतव्य लड़की जिसने अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है, एक कपड़े की दुकान में खुद को परेशान करती है। 49 वर्ष रेचल हैरिस द्वारा जो अंत उसे स्ट्रीम रूम क्लीनर के रूप में परीक्षण के आधार पर काम पर रखता है। जेफरी खुद को केवल जे के रूप में संदर्भित करती है और इस प्रकार राउलेट से पूछती है कि क्या यह ठीक है। अगर वह उसे और कहती है जिसमें वह शामिल होता है, एक दिन जैसा कि स्टोर रूम में करने के लिए और कुछ नहीं है। जैक स्टोर के सामने अपना रास्ता बनाता है और ग्राहकों के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसकी पहले से उत्साहित लेकिन चिंता था कि उसकी उपस्थिति संभावित ग्राहकों को डर सकती है। रेचल उसे एक उपस्थित पुष्पक खरीदती है और उसे स्लेवन के रूप में बढ़ावा देती है। अपने जीवन में अन्य लोगों से अलग थल महसूस करते हुए जैक को पता चलता है कि वह रायलेट के प्रति आकर्षित है। ऐसा घटना के बाद जो उसे सवाल करती है कि क्या वह उस पर भरोसा करना जारी रख सकती है। जैक इस पर अपना भरोसा दिखाते हुए खुलासा किया कि वह खुद को नुकसान पहुंचाती रही है। इस प्रकार दोनों एक अपरिचित
मित्रता पर प्रहार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि न तो कोई ऐसा गरीब है जिसके साथ वे विश्वास कर सके। इस बात से अवगत कराया गया कि जे अपनी माँ जो अपनी बेटी की तुलना में अपने 2 वर्ग पर अधिक ध्यान देती है और सौतेले पिता के साथ रहने से नाखुश है, रेचल उसे अपनी वेतन पर एक एक्रे प्रदान करता है ताकि वह अपनी जगह खरीद सके, फिर उसे एक अपार्टमेंट खोजने में मदद करे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है, रेचल जे के आग्रह पर एक बहुत छोटा टैटू बनाने के लिए सहमत हो जाता है, केवल आखिरी संभावित क्षण में यह महसूस करने के लिए कि वह उसके साथ नहीं जा सकता। निराश की स्थिति में वह घोषणा करता है कि वे मित्र के रूप में जारी नहीं रह सके। थोड़े समय बाद जे द्वारा उसके घर पर सामना किया गया, रेचल ने अपने कई फोबिया को स्वीकार किया जो उसे जे के नस्ल में पाते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।